नमस्कार मेरे 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं। एक बार फिर से हम सब उपस्थित हैं हिंदी पढ़ने के लिए। हम अपनी पिछली कक्षा में एक बहुत ही स्पेशल परिवार के बारे में पढ़ रहे थे, दादी माँ का परिवार। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं लास्ट क्लास में मैंने जो कुछ पढ़ाया था उसे एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। दादी माँ वैसे तो बिल्कुल अकेली थी, निपट अकेली थी, लेकिन बड़ी ही इंटेलिजेंट थी, बड़ी सयानी थी। दादी माँ ने अपने अंदर अकेलेपन को भरने नहीं दिया, इसलिए दादी माँ ने अपना परिवार बढ़ाया। उनके परिवार में एक नीलू नाम की चिड़िया थी जिसके 2 बच्चे टीनू और मीनू थे, और एक चिंकी नाम की चुहिया थी और चुहिया के भी 2 बच्चे चुस्कू और मुस्कू थे। और दादी माँ उन चारों ही बच्चों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से बड़ा कर रही थी और उन्हें एकता की सीख दे रही थी, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाकर बड़ा कर रही थी। तो इस तरह हमने इतनी कहानी अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी थी। इससे आगे की कहानी आइए हम कंटिन्यू करते हैं, आइए पढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था, जब मुनमुन चिड़िया को ये पता चला कि हम जाल में उलझ कर रह गए हैं, तब सारी चिड़िया और सारे चिड़े बहुत दुखी हो गए। तब भी नीलू और उसके दोनों बच्चे टीनू और मीनू बिल्कुल शांत थे। तब टीनू बोली, यहाँ से हम पढ़ते हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई? हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। अब जब सब अपनी उम्मीदें हार चुके थे, तब टीनू ने सब में उम्मीद जगाई और कहा, नहीं डरो मत, एकता हमें ज़रूर जितवाएगी। अगर हम साथ हैं तो हम हार नहीं सकते। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। तब मुनमुन ने कहा, किस तरह की एकता की बात कर रहे हो? अपनी अक्ल का पत्ता खोलो, ज़रा अपने दिमाग के पत्ते खोलो। अक्ल का पत्ता खोलना एक मुहावरा है। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में क्या चल रहा है या तुम्हारे पास क्या उपाय है, वो उपाय तुम बताओ। टीनू ने समझाई युक्ति। युक्ति का मतलब तरकीब, ट्रिक। तब टीनू ने एक ट्रिक समझाई। टीनू ने सभी को एक युक्ति समझाई। उससे मिल सकती थी मुक्ति। मुक्ति मतलब फ्रीडम, आज़ादी। और टीनू की इस युक्ति से सभी को आज़ादी मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई। भाना मतलब पसंद आना। और टीनू की योजना सबके मन को बहुत पसंद आई। उसमें थी सबकी भलाई। ऐसी योजना थी जिसमें सबकी भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4। टीनू ने बताया, जब मीनू 1 2 3 4 की गिनती गिनेगी और जैसे ही 4 आएगा, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम सब उड़ने को बिल्कुल तैयार रहेंगे। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। और अगर हम एक साथ उड़ेंगे और एक ही डायरेक्शन में मूव होने के लिए हम जोर लगाएंगे, एक ही दिशा की तरफ चलने के लिए हम जोर लगाएंगे, तो हम ज़रूर जाल को अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगे। अपनी शक्ति से हम जाल सहित उड़ पाएंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। और जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 कहा, सारे चिड़े और चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर, अपने पंखों को पसार कर उड़ चले। जाल सहित वे उड़ लिए और नन्हे नन्हे से पक्षी इतने बड़े जाल को उड़ा कर ले गए। ये पक्षियों की शक्ति नहीं थी बच्चों, ये उनकी एकता की शक्ति थी, उनकी यूनिटी की शक्ति थी। अगर बूंद बूंद जब जुड़ जाती है तो एक सागर बन जाता है, पूरा एक समुद्र बन जाता है। अक्षर अक्षर जब जुड़ जाते हैं तो पूरा एक एपिक बन जाता है, पूरी एक किताब बन जाती है। उसी तरह अगर छोटे छोटे पक्षी भी एक साथ मिल जाएं, एक साथ जुड़ जाएं, तो उनके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है। मन में आशा और विश्वास लिए। सारे पक्षियों में आशा और विश्वास था। सारे पक्षियों में एक नई उम्मीद थी। गजब एकता थी उन सब में। उन सब में कमाल की एकता देखने में मिलती थी। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। सबके मन में उमंग हिलोरे ले रही थी। सबके मन में उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा था। बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिया मतलब शिकारी। जिस शिकारी ने जाल बिछाया था वो शिकारी बिल्कुल ठगा सा रह गया। वो शिकारी बिल्कुल परेशान सा रह गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने ठग लिया है, उसे किसी ने चीट कर लिया है। सोच रहा था
पक्षियों ने यह किया? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटे छोटे पक्षियों ने इतना बड़ा कारनामा किया। इतनी बड़ी जाल नन्हे नन्हे पक्षी उड़ा कर ले गए। क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, एकता के आगे वो हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे। सकुचे मतलब संकोच करना, हेजिटेट करना। चिड़े और चिड़िया बिल्कुल उन्होंने संकोच नहीं किया, थोड़ा भी उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। सीधे दादी माँ के घर पहुँचे और सबके सब उड़कर खेत से सीधे दादी माँ के घर पर पहुँच गए। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। मुंह लटकाना भी एक मुहावरा है बच्चों। मुंह लटकाना मतलब उदास होना, निराश होना। अब दादी बड़ी चिंतित थी क्योंकि बहुत रात होने को थी और नीलू, टीनू और मीनू, नीलू जो अपने दोनों बच्चे टीनू और मीनू के साथ गई थी, वो अब तक घर नहीं आई थी। बुरे विचार मन में आए। दादी के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे और जो चिंकी चुहिया थी उसकी भी आंखों में आंसू थे। उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू भी बहुत उदास थे। दादी माँ का चरखा शांत। आज दादी माँ चरखा नहीं चला रही थी, उनका चरखा शांत था। सबका मन हो रहा था क्लांत। क्लांत मतलब परेशान, और हर किसी का मन परेशान था, हर किसी का मन दुखी था। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये कहानी लिखी गई है, इस कहानी में बहुत सारे आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे शांत और क्लांत, लटकाए, चुस्कू मुस्कू और आंसू। इस तरह के बहुत सारे आपको राइमिंग शब्द मिलेंगे। बाद में जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तब उसमें मैं आपको इन राइमिंग शब्दों को ढूंढने के लिए कहूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। अचानक कलरव हुआ। कलरव मतलब होता है बर्ड्स चर्पिंग, पक्षियों के चिचियाने की आवाज़। अचानक कलरव हुआ आंगन में। दादी माँ के आंगन में अचानक से बहुत सारे पक्षी बोलने लगे। सबने देखा आनन फानन में। अब देखिए यहाँ आंगन और आनन फानन, आंगन और फानन, यहाँ पर ये राइमिंग है। अब सबने देखा, आनन फानन मतलब अचानक, जल्दी में। सबने अचानक में देखा कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो चिचिया रहे थे। पक्षी बहुत सारे पक्षी दादी माँ के आंगन में चिचिया रहे थे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। और तब घर वालों ने देखा कि उन्हीं पक्षियों में नीलू और टीनू मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा। विचित्र हाल था, बहुत अजीब हाल था। विचित्र मतलब यहाँ पर अजीब है। बहुत अजीब हाल था उनका। अनेक थे पर था उनमें एका। बहुत पक्षी थे, अनेक थे लेकिन उनमें एका था। यहाँ पर अनेक का विरुद्धार्थी शब्द जो है वो एक होता है, तो एक का विरुद्धार्थी अनेक। तो वो पक्षी तो अनेक थे लेकिन उनमें एका था, उनमें एक कमाल की एकता दिखाई दे रही थी। एक साथ आंगन में उतरे। सारे पक्षी एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। ऐसा लग रहा था सभी पक्षी गहरे मित्र हों। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची और दादी माँ ने भी गर्दन ऊंची करके देखा। खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यों बोली। भोली और बोली यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स को हम हिंदी में लयात्मक शब्द कहते हैं। देखकर उन्हें यों बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? उन्होंने कहा, खैरियत तो है, सब ठीक तो है। ऐसा क्या काज हुआ? काज मतलब काम। ऐसा क्या काम हुआ कि आज इतनी देर हो गई? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पक्षियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। दादी माँ ने कहा, जी टीनू और मीनू समझदार हैं, इसीलिए वो हारे नहीं। उन्होंने उस समस्या का समाधान ढूंढा, उन्होंने उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा। बच्चों, जब भी जिंदगी में कोई समस्या आए उससे हारिए मत, उससे लड़िए, उसका सामना कीजिए और उस समस्या को दूर करने का रास्ता ज़रूर ढूंढिए। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई। दादी माँ ने पक्षियों से कहा, अच्छी बात है कि तुम सब बच गए हो। सच है, जान हमारी बची है, पर अब भी जाल में है फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तब पक्षियों ने कहा कि हाँ, बच तो हम गए हैं लेकिन अब भी जाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दादी माँ हमें संभालो और इस जाल से हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई।
राज की बात उन्हें बताई। तब दादी माँ ने मुस्कुराकर उन्हें राज की बात बताई। अब दादी माँ ने उन्हें कौन सी बात बताई ये हम आगे देखेंगे। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। तब दादी माँ ने कहा कि एकता की गोली यहाँ भी काम करेगी। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। दादी माँ ने कहा, एकता ही एक शक्ति है और सिर्फ एकता से ही हम बच सकते हैं। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाएं, ऐसा कुछ जतन करें। जतन करना मतलब उपाय करना। उन्होंने दादी माँ से कहा, एक तो हम हैं, लेकिन हे दादी माँ, कोई ऐसा उपाय करिए, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि हम बच जाएं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं होती, औरों में भी होनी चाहिए वही। तब दादी ने कहा कि केवल पंछियों की एकता नहीं, एकता पंछियों की बिरादरी से, पंछियों की उस ब्रीड से बाहर भी दिखाई देनी चाहिए। बाकी ब्रीड्स में भी, बाकी बिरादरियों में भी, ब्रीड मतलब बिरादरी, बाकी जानवरों के साथ भी एकता से रहा जा सकता है। यह बात सदैव ध्यान में रखते एक और एक 11 होते। दादी माँ ने कहा कि सदैव एक बात याद रखिए, एक और एक हमेशा 11 होते हैं। एक और एक 11 एक कहावत है, ये मुहावरा नहीं, एक कहावत है। एक और एक 11 होने का मतलब होता है कि एकता में शक्ति होना, एकता में बल होना। किसी तरह की तुम झिझक न करो। झिझक मतलब संकोच, हेजिटेशन। दादी माँ ने कहा, तुम कोई संकोच न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। याचना मतलब रिक्वेस्ट। दादी माँ ने कहा, जरा चिंकी से याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, वो तुम्हें इस जाल के बंधन से बचाएगी, वो तुम्हें इस ट्रैप से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। वो अपने शार्प टीथ से, अपने नुकीले, अपने पैने दांतों से जाल को काट देगी और तुम्हें बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, हाँ मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। टीनू मीनू ने भी कहा कि हे मौसी, हे चिंकी मौसी, तुम चुस्कू और मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। उन्होंने बिल्कुल भेद नहीं किया कि वो चूहे थे और बाकी सब पक्षी थे। चूहे भी पक्षियों की मदद के लिए आगे बढ़ गए। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। चिंकी तुरंत वहां पहुंच गई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हमजोली। दादी ने कहा, हे सखियों, हे हमजोलियों, तुम सब मिलकर रहो, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी ने कहा, अगर तुम एक रहोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं। चिंकी गई जाल के पास। चिंकी तुरंत जाल के पास पहुंच गई। चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास और चुस्कू मुस्कू भी पहुंच गए। पैने दांतों से, पैने मतलब शार्प, नुकीले, पैने दांतों से काटा जाल। आज़ाद हुए सब तत्काल। तत्काल मतलब तुरंत, और सारे पक्षी तुरंत आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे थे। चिड़े चिड़िया जो है वो कंटिन्यू चॉपिंग्स कर रहे थे। दादी माँ से बतिया रहे थे। सब दादी माँ से बातें कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे और चारों बच्चे फिर से पहले की तरह साथ साथ खेलने लगे। सब स्नेह प्रेम से पगे, पगे मतलब बंधे, और सब ये स्नेह और प्रेम से आपस में बंधे हुए थे। दादी माँ की सीख रंग लाई। दादी माँ ने जो एकता की शिक्षा दी थी, जो एकता की सीख दी थी, वो सीख आज रंग लाई। उस सीख ने आज बहुत काम किया। सबने दी एकता की दुहाई। सबने एक साथ एकता को महान बताया। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। और सबने कहा कि अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग इज द बेस्ट एंडिंग। इस तरह से आपने देखा कि एकता की जो शक्ति थी उसने बहुत बड़ा काम किया। उसने पक्षियों की मदद की और पक्षियों की मदद चूहों ने की, और इस तरह से एकता सभी के काम आई। और इसी मेल जोल से, इसी सहयोग से सभी आज़ाद हो सके। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में लड़ना झगड़ना छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मेल जोल से रहना चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए। हमें अपना भी विकास करना चाहिए, अपना भी भला करना चाहिए, और हम सबका साथ साथ भला करना चाहिए।
आइए हम देखते हैं शब्दार्थ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन शब्दार्थों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। युक्ति, तरकीब, मुक्ति, आजादी, क्लांत, परेशान, जतन, उपाय, याचना, विनती, पहने, नुकीले, तत्काल, तुरंत। इसके अलावा इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं, तुनक कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, ठगा सा रहना। पाठ में जो कहावतें आई हैं, 1 और 1 11, अंत भला तो सब भला। बच्चों, इन शब्दार्थों को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। ये आपका पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 के ये सारे शब्दार्थ होंगे। इसके पहले की कक्षा में, इसके पहले की क्लास में मैंने जो शब्दार्थ लिखाए थे वो शब्दार्थ, और उसके आगे आप ये शब्दार्थ लिखेंगे। ये शब्दार्थ लिखने के बाद आप आज के पाठ का अपना होमवर्क करेंगे और आज के पाठ का होमवर्क करके आप इस पाठ को पूरा करेंगे। इस पाठ का स्वाध्याय जो आपके पृष्ठ क्रमांक 8 पर दिया गया है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। आपको सेंटेंसेस को ऑर्डर में लिखना है, जिस ऑर्डर में वो इस कहानी में दिए गए हैं। कहानी के ऑर्डर के हिसाब से, कहानी में दिए गए क्रम के हिसाब से आपको इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। क, ख, ग और घ, ये 4 सेंटेंसेस हैं जिनका ऑर्डर अलग करके दे दिया गया है, जिनका क्रम उल्टा पुल्टा किया गया है। इन सेंटेंसेस को आपको सही क्रम में लिख देना है। प्रश्न 2 में एक से 2 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया है और आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। चिड़िया कहाँ रहती थी? प्रश्न च। अगला प्रश्न, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? और लास्ट क्वेश्चन, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी हिंदी के नोटबुक में लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आकृतियाँ दिखाई देंगी। इन आकृतियों में आपको वचन बदल कर लिखना है। आप चाहें तो आकृतियाँ बना सकते हैं। अगर आपको आकृतियाँ नहीं बनानी हैं तो आप एक वचन और बहुवचन का 2 कॉलम बना सकते हैं और 2 कॉलम बनाकर आप वचन बदल सकते हैं। जैसे थैलियाँ तो थैली, पंखा पंखे, दीवार दीवारें। राजा का बहुवचन भी राजा ही होता है। इस तरह से बाकी के 4 आप अपने मन से करेंगे। अगर आपको कोई कठिनाई होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेंगे। इस तरह से आप अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ चुका है। आप पाठ को समझ चुके हैं, आप अपने होमवर्क को समझ चुके हैं, अपने स्वाध्याय को समझ चुके हैं। तो अच्छी तरह से अपना होमवर्क पूरा करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।